दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। तो आइए इसी तेवर में शायरी करने वाले फनकार और शायर से मैं गुजारिश करता हूँ वो समाजी मसाइल, इनफिरादी मसाइल, अवामी मसाइल और हम सब के मसाइल को शेरी पैकर में ढालकर इस अंदाज में पेश करते हैं कि जब आप उन्हें सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। यानी कि जो शख्स मुकम्मल हो जाती है उसे हम सब अकमल कहते हैं, और जो अकमल हो जाता है वो बेहतरीन शायर और बेहतरीन फनकार और बेहतरीन अदीब के तौर पर जाना जाता है। भरपूर तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आरिफ अलवी भाई, आरिफ शेख भाई को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इतने अच्छे महफिल का एहतमाम करने के लिए। हमारे बीच में आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी सईद भाई, रिजवान बिल्डर साहब जो लखनऊ से चल के यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, नेपाल की रियासत का शहजादा रियाज खान भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, और भी तमाम मेहमान। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मुशायरा कमेटी की तरफ से। जो नौजवान दोस्त, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2-4 मिनट लूँगा आपका, क्योंकि वक्त काफ़ी वैसे भी बीत चुका है, आप लोग बहुत थके थके लग रहे हैं। मगर 2-4 मिनट में जो कुछ भी सुनाऊंगा कोशिश करूँगा बेहतर कुछ सुना के आपको जाऊँगा। रिजवान भाई सही जी अता बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। आसिम काकोरवी भाई कि बिछड़ते वक्त तो ये तय हुआ था दोनों में। बिछड़ते वक्त ये तय हुआ था दोनों में। बिछड़ते वक्त तो ये तय हुआ था दोनों में कि तुम में हम में कोई दोस्ती नहीं होगी। आए हाय। बिछड़ते वक्त तो ये तय हुआ था दोनों में कि तुम में हम में कोई दोस्ती नहीं होगी। हमारे बाद तुम्हारी गजल की चौखट पे चिराग होंगे मगर रोशनी नहीं होगी। बिछड़ते तय हुआ था दोनों में कि तुम में हम में कोई दोस्ती नहीं होगी। हमारे बाद तुम्हारी गजल की चौखट पे चिराग होंगे मगर रोशनी नहीं होगी। नौजवान दोस्त, यहाँ पर उनके हवाले से शेर पढ़ता हूँ आप सबके लिए कि एक भौरे ने किसी फूल की चाहत कर ली, चाहने वालों की जान के लिए आफत कर ली। एक भौरे ने किसी फूल की चाहत कर ली, चाहने वालों की जान के लिए आफत कर ली। पूरी दुनिया ने जिसे बोल दिया था बुज़दिल, उसी लड़के ने कबीले से बगावत कर ली। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे अकमल भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। एक भौरे ने किसी फूल की चाहत कर ली, चाहने वालों की जान के लिए आफत कर ली। पूरी दुनिया ने जिसे बोल दिया था बुज़दिल, उसी लड़के ने कबीले से बगावत कर ली। 4 मिसरा पढ़ता हूँ आसिम भाई कि दिल के, आप लोग मोहब्बत की शायरी सुनते, मैं सोचता हूँ कुछ मोहब्बत के हवाले से बात करता चलो कि दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी। दिल के टूटे हुए, दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी, मैंने तेरे लिए अपनों से बगावत की थी। कि दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी, मैंने तेरे लिए अपनों से बगावत की थी। जा चला जा तू मगर याद रहेगा तुझको, तेरे दिल पर भी कभी मैंने हुकूमत की थी। वाह 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 वाह। दिल के टूटे हुए शिकायत की थी, मैंने तेरे लिए अपनों से बगावत की थी। जा चला जा तू मगर याद रहेगा तुझको, तेरे दिल पर भी कभी मैंने हुकूमत की थी। मैं शेर पढ़ता हूँ कि मेरे लहू के
मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, वफा के सारे उसूलों को तूने तोड़ा था। वाह, मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, वफा के सारे उसूलों को तूने तोड़ा था। किसी ने प्यार से अपना तुझे बनाया था, किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था। किसी ने प्यार से अपना तुझे बनाया था, किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था। और आरिफ भाई शेर पढ़ता हूँ दोस्ती के हवाले से। अच्छा, अफान भाई का हुक्म है, मैं शेर पढ़ता हूँ। वकील साहब भी आ गए हैं, मुझे लगता है कि माहौल थोड़ा बदलेगा, क्योंकि आप भी जाते ही वकील साहब, आप जाते हैं आपके सारे समर्थक खामोश हो जाते हैं। उसके बाद शेर पढ़ता हूं कि नशा सुरूर का, नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है। कि नशा सुरूर का, कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। कि नशा सुरूर का, बेटा तुम बहुत ज्यादा उछल रहे हो, तुम्हारी तो जितनी उम्र है बेटा, हम लोगों ने उतनी मोहब्बत बांट दी है लोगों में। कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ, वही जबान से अपने मुकरने वाला है। वाह वाह, कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ, वही जबान से अपने मुकरने वाला है। जो उड़ रहे हैं परिंदे उन्हें खबर कर दो, शिकारी उनके परों को कतरने वाला है। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पे, उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। वाह 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 वाह। एक बार बताइए, ये शेर वाकई अच्छा है। तालियों के दरमियान इस्तेमाल कीजिए शेर का। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। फिर से पढ़ते जब वकील साहब शेर है। देखिए दोस्तों, आरिफ भाई ने और आरिफ शेख, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा मुशायरा हो रहा है जिसमें एक ही नाम के दो कलमे रहे। मैं चाहता हूँ बस जोरदार तालियां आप लोग आरिफ भाई बजा दें। मैं शुरू से बहुत कंफ्यूज, हमने कहा एक ही आदमी का दो मरतबा नाम क्यों लिखा गया है। दो मरतबा में कभी कभी काम बहुत बिगड़ भी जाता है। हमारे बीच में रिजवान बिल्डर भाई यहाँ पर मौजूद हैं, लखनऊ की बहुत ही उत्तर प्रदेश की मशहूर शख्सियत है। जब लॉकडाउन जैसा वक्त आया, इन्होंने बहुत मदद की थी लोगों की, बहुत कीमती वक्त अपना निकाल करके यहाँ पर आए हैं। सईद भाई हैं यहाँ पे, जितने मेहमान है सबके लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ, वही जबान से अपने मुकरने वाला है। जो उड़ रहे हैं परिंदे उन्हें खबर कर दो, शिकारी उनके परों को कतरने वाला है। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पे, उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। जिसे खराब समझ कर तुमने छोड़ दिया, तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला है। जिसे खराब करके तुमने छोड़ दिया, तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला है। वकील साहब ऐसे बहुत मटेरियल है मेरे पास, यकीन जानिएगा। दिल मैं चाहता हूँ मैं 2 से 3 शेर पढ़ूं आपके बीच में। एक मोहब्बत के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ मैं। रिजवान भाई यहाँ पे पठान आदमी है, मैं शेर पढ़ता हूँ पठानों के ताल्लुक से कि उसे ये हक है शराफत से जाके मर जाए। उसे ये हक है, उसे ये हक है शराफत से जाके मर जाए। पठान वादा करे और फिर मुकर जाए। उसे ये हक है शराफत से जाके मर जाए। पठान वादा करे और फिर मुकर जाए। मैं अपने शहर के लड़कों से कह के आया हूँ,
जो इश्क करने से डरता हो अपने घर जाए। वाह! जो इश्क जो इश्क करने से डरता हो वो अपने घर जाए। मोहब्बत के हवाले से वकील साहब एक शेर पढ़ता हूँ कि कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं। वाह! कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। वाह! कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। हमारे कब्र की तख्ती पे इतनी बात लिख देना, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। कुछ अकमल भाई क्या सलीके से कह दिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर से पढ़िए। दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। हमारे कब्र की तख्ती पे इतनी बात लिख देना, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। तो लड़के हार जाते हैं। और अच्छा, गुफरान भाई का शेर में पढ़ता हूँ गुफरान भाई के लिए। क्या गुफरान भाई की शादी हो नहीं रही है आजकल, तो गुफरान भाई का मामला ये है, मैं आपको बता दूं कि इनकी शादी हो नहीं रही थी तो रिजवान भाई के पास आई है। इन्होंने पूछा रिजवान भाई से, कहा कि शादी हो नहीं रही है मेरी काफी दिनों से, कोई वजीफा बता दो, दुआ वगैरह। रिजवान भाई ने इनको दुआ बता दिया कि 40 दिन तक पढ़ोगे तो तुम्हारी शादी हो जाएगी कहीं अच्छी जगह पे। गुफरान भाई 40 दिन के बजाय 2 महीने पढ़ते रहे, नहीं हुई उनकी शादी। ये मेरे पास आए कहने लगे रिजवान भाई ने भी धोखा कर दिया, एक दुआ बताई थी वो भी नहीं कबूल हो रही है, पढ़ना हो रोज। तो मैंने कहा दुआ सुनाओ। तो जब गुफरान भाई ने सुनाया तो मैंने कहा यार तुम इसे दुआ समझ के पढ़ लो, सऊदी अरब का कौमी तराना है। शेर पढ़ता हूँ गुफरान भाई। गुफरान भाई समझो, हाँ समझ लो कि एक ही वो शेर की जिंदगी से बहुत करीब है कि एक ही शख्स के 2 चाहने वाले हों अगर, एक ही शख्स के 2 चाहने वाले हों अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाकर इतराए से फिरते हो बहुत, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा, जो हमारा न हुआ वो कैसे तुम्हारा होगा। देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूँ ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। वाह वाह! देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूँ ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। एक शेर पढ़ता हूँ दोस्तों के हवाले से कि पर हो कमजोर तो मीनार से गिर जाते हैं, कुछ बड़े लोग भी मेयार से गिर जाते हैं। कि पर हो कमजोर तो मीनार से गिर जाते हैं, कुछ बड़े लोग भी मेयार से गिर जाते हैं। मेरे कुछ दोस्त मुझे नीचा दिखाने के लिए अपनी तहजीब के किरदार से गिर जाते हैं। वाह वाह! दोस्तों 3 शेर पढ़ूंगा, और ये मेरा जो भाई वीडियो बनाने में काफी देर से मसरूफ है। भाई वीडियो तो YouTube पे भी मिल जाएगी, इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक शेर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, कि कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। तुमको रखा है बड़ी आस से इन नजरों में, तुमसे तो फोटोग्राफी भी नहीं होती है। मुझे भाई को तो नहीं कह रहे आप। 2 शेर पढ़ता हूँ फिर आप सबकी इजाजत चाहता हूँ।
कि एक मेरा दोस्त है, ये इस मुशायरे को देख रहा है, लाइव देख रहा है, गुड्डू हयात, जो बिहार का डिप्टी मेयर भी है सहरसा का। अरे वाह। उमर हयात गुड्डू भाई, ये शेर गुड्डू भाई को सलाम है कि जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन उसके साथ हुआ है सही हुआ। जिसने कहा था तुझसे मिलेंगे 1000 लोग, वो शख्स मेरे बाद किसी का नहीं हुआ। वाह वाह वाह। अरे भाई जाते जाते शेर, जितने भी नौजवान दोस्त हैं मैं सबकी नजर करता हूँ कि बिखर गया हूँ मगर आज सब भी बाकी है। बिखर गया हूँ मगर आज सबकी बाकी है। मेरे यकीन का सूरज कभी बिखर गया हूँ मगर आज सब भी बाकी है। मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। बड़ा गुरूर है उसको पराए मर्दों पे, अमीर जादी सस्ता नशा भी। वाह वाह, बहुत अच्छे जनाब अकमल बलरामपुरी साहब। बहुत क्या, हाँ हाँ पहुंच रहा हूँ मैं, वहां तक पहुंच रहा हूँ। अकमल भाई और शेर सुन रहे हैं क्या? आइए अकमल भाई 2-3 शेर और पढ़ लीजिए, तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। जिंदाबाद। 2-3 शेर पढ़ूंगा, आप फिर सबसे इजाजत चाहता हूँ। हम भी तुम्हारे शहर के हर दर के हो गए, जैसे तमाम लोग सिकंदर के हो गए। क्या बात। हम भी तुम्हारे शहर के हर दर के हो गए, जैसे तमाम लोग सिकंदर के हो गए। जिसके लिए मैं छोड़कर लश्कर को आ गया, जिसके लिए हम छोड़कर लश्कर को आ गए, वो मुझको तन्हा छोड़कर लश्कर के हो गए। अपनी अना में चूर था दरिया तो ये हुआ, कतरे थे जितने सारे समंदर के हो गए। ए यार तेरी झूठी हीरे बनाने वाले भी पत्थर के हो गए। हीरे पत्थर के हो गए जी। गुफरान भाई आप लोगों को समझाते रहेंगे। एक गजल में पढ़ता हूँ चंद मिसरे उसके कि मोहब्बतों में जिसे हमने बस वफा दी थी, उसी ने तोड़कर मुझको बड़ी सजा दी थी। मोहब्बतों में जिसे हमने बस वफा दी थी, उसी ने तोड़कर मुझको बड़ी सजा दी थी। वो शख्स जिसको मैं पलकों से अपने चुनता था, वो सबसे कहता है मैंने उसे दगा दी थी। वो शख्स चुनता था, वो सबसे कहता है मैंने उसे दगा दी थी। तेरे लिए मैं कबीलों के रस्म तोड़ूंगा, ये बात मैंने शुरू में तुझे बता दी थी। जहाँ पे जाके सब दुनिया को भूल जाते हैं, उसी बुलंदी से मैंने उसे सदा दी थी। मेरे नसीब में दुनिया का कोई प्यार ना हो, किसी ने मुझको मोहब्बत में बद्दुआ दी थी। किसी ने बद्दुआ दी थी। और दोस्तों जाते जाते ये शेर है कि बरसों से एक सफर भी मुकम्मल नहीं हुआ, उस पर भी मसलों का मेरे हल। वकील साहब सुनिएगा कि बरसों से एक सफर भी, रिजवान भाई, बरसों से एक सफर भी मुकम्मल नहीं हुआ, उस पर भी मसलों का मेरे हल नहीं हुआ। मेरा तो दुख यही है मोहब्बत के बावजूद मैं आज तक किसी को भी हासिल नहीं हुआ। वाह, बहुत शुक्रिया।